यूपी के आगरा में किशोरी संग खाना खा रहे युवक से वसूली। दरोगा सहित 4 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। युवक को 4 घंटे तक चौकी पर रखा। पिता द्वारा चौकी पर पहुंचाए रुपए, तब तक युवक को छोड़ा। यूपी के आगरा में तेज रफ्तार ने तबाही मचा रखी है। बेकाबू स्कॉर्पियो पलट गई। स्कॉर्पियो ने डिवाइडर और पेड़ को क्षतिग्रस्त कर दिया। वाहन चालक की लोगों ने जान बचाई। क्या नाम है? राजन तिवारी मेरा नाम है। राजन जी, एक्सीडेंट कैसे हुआ, कब हुआ ये एक्सीडेंट? ये आधे घंटे पहले की बात है, जब हम लोग सब सो रहे थे घर के अंदर। एकदम से बहुत तेज आवाज़ आई। बाहर आके गेट के बाहर आके देखा तो ये एक वाइट कलर की स्कॉर्पियो थी जो पलटी पड़ी हुई है। उसके अंदर एक लड़का था। उसकी गाड़ी को सीधा किया गया और नुकसान देखने में आया है कि उसकी गाड़ी भी पूरी तहस नहस हो गई है। प्लस मेरे घर के बाहर जो दुकान है, घर के अंदर जो दुकान है, उसका पूरा चैम्बर टूट गया है, उसकी रेलिंग टूट गई है और सामने ही एक बिजली का खंभा था, वो भी पूरा टेढ़ा हो गया है। क्या नाम है आपका? ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह जी, कैसे हादसा हुआ? ये किधर से आ रही थी गाड़ी? गाड़ी आई है इधर से साकेत हॉस्पिटल की तरफ से। कौन कौन लोग मौजूद थे? कैसे गाड़ी ज्यादा रफ्तार में थी क्या गाड़ी? मैं यहाँ ये फाइनेंस कंपनी, श्रीराम फाइनेंस कंपनी में मैं बैठा हुआ था। मैं देख रहा था वहाँ से जो गाड़ी उधर से आई है, डिवाइडर में टकरा के उधर से एक पेड़ भी फाड़ दिया। उधर फाड़ती हुई गाड़ी तिरछी हो के घूम गई है गाड़ी को। कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में एक ही लोग था और बड़ा तेज गाड़ी रफ्तार में लेके आया गाड़ी को। कोई और क्षतिग्रस्त हुआ है? और कुछ गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है और लट्ठा भी टूट गए हैं। लट्ठे की लाइट डिवाइडर हो गई सभी। यूपी के आगरा में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। 2 कार और एक कैंटर की हुई टक्कर। 4 लोगों की हुई मौत, एक गंभीर रूप से घायल। धरा ट्रस्ट विगत वर्षों से गायों की सेवा समाज में असहाय लोगों की मदद, बच्चों की पढ़ाई एवं एनजीओ के माध्यम से समाज के प्रति अपना योगदान दे रहा है। आज हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमें आज 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। हमारे ट्रस्ट को 1 साल पूरा हो गया है। वार्षिक उत्सव मना रहे हैं हम। धरा ट्रस्ट को 16 दिसंबर 2023 को हमने शुरू किया था। आज हमारा 1 साल हो चुका है। इसके उपलक्ष्य में हमने आज वार्षिक उत्सव रखा है, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट मीनू मल्होत्रा जी और बरेली से डॉक्टर साहब के एम प्रजापति और डॉक्टर गुरदेव सिंह और यहीं मुरादाबाद के सर आए हुए हैं, जिसमें हम लोग किस तरीके के कार्य करते हैं। संस्था हमारी 1 साल से लगातार सामाजिक कल्याण के लिए ही कार्य कर रही है, जिसमें हमने आपका वृद्धाश्रम में खाना हो, आपका कपड़े वितरण हो, फ्रूट्स का है गर्मियों में, शरबत है, गायों के लिए चारा है, स्कूलों में बच्चों के लिए खेल है, पेंटिंग प्रतियोगिता है। इस तरह से हम लगातार कार्य कर रहे हैं। महीने में आगे अभी हम छोटे लेवल पे काम कर रहे थे, जैसे हमारी महिलाएं हैं, छोटे छोटे बजट को लेकर ये काम कर रही थी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम अपने बजट को बढ़ाएं और ये बड़े स्तर पे हम कार्य को करें और समाज में ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो। इस तरह से हम गाय के लिए ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा कार्य हो, इस तरह से हम कार्य करते रहेंगे। यूपी के आगरा में शराब तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। लग्जरी कार से शराब को बिहार ले जा रहे थे तस्कर। पुलिस ने गिरफ्तार किया। 1 तस्कर और बरामद किए अंग्रेजी शराब के 364 बोतल और 140 क्वार्टर। ओ भाई भाई थोड़ा पीछे कर लो। देखिए, दिनांक 16/17 दिसंबर 2024 यानी कल रात्रि में थाना हरि पर्वत पुलिस को सूचना मिली कि एक अवैध शराब की तस्करी करने वाला गिरोह तो थाना हरि पर्वत क्षेत्र से जा रहा है और इस सूचना पर तत्काल हरि पर्वत पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए इस अवैध शराब के गैंग को इनको रोकने का प्रयास किया और इसमें सफलता पाई। इसमें एक अभियुक्त विजय, उसको गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से एक टाटा हैरियर गाड़ी जो शराब के जखीरे से भरी हुई थी, जिसमें हरियाणा और पंजाब मार्का की शराबें रखी हुई थी। लगभग 298 लीटर शराब विभिन्न बोतलों में बरामद हुई, जिसकी लगभग मार्केट वैल्यू 7.5 लाख रुपए इंग्लिश शराब है। और पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि ये हरियाणा और पंजाब मार्के की शराब, इसको नॉर्मली ये लोग बिहार एवं अन्य राज्यों में जहां इसका दाम महंगा है वहां बेचने के लिए तस्करी करते हैं और ले जाते हैं।
इसके साथ 2 अन्य अभियुक्त थे जो फरार हैं, इनको नामित किया गया है। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। गुड वर्क के लिए हरि पर्वत टीम को 15,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। सर, आपराधिक इतिहास की बात करें इन लोगों ये की, सोनीपत के रहने वाले हैं। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। अभी तक कोई जानकारी इसमें नहीं। कब से कर रहे थे कुछ इसका पता है? देखिए, ये कुछ टाइम से तो एक्टिव थे, लेकिन पूरी जानकारी इसमें जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जब आएगी तो आपके साथ शेयर किया जाएगा। ठीक। यूपी के आगरा में खून से सना पत्र भेज दवा व्यापारी से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। दवा व्यापारी से रंगदारी मांगने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए, दिनांक 14 दिसंबर 2024 को थाना सदर पर थाना सदर अंतर्गत निवासित ही एक दवा व्यापारी है, उनका मेडिकल स्टोर है। उन्होंने शिकायती प्रार्थना पत्र दिया जिसमें उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले उनको मोबाइल फ़ोन पर थ्रेट कॉल्स आई हैं जिसमें उनसे कुछ पैसे की डिमांड की गई है। नहीं देने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी गई। और उसके 1 दिन बाद उनको एक पत्र आया है। इस पत्र में कुछ खून के धब्बे थे और एक बुलेट उस पत्र से चिपका के भेजा गया था। कुछ 2 लोग स्कूटी पर बैठ के आए थे और उन्होंने वो पत्र उनके दुकान पर देके वो चले गए। और इनकी शिकायत पर थाना तत्काल सदर ने अभियोग पंजीकृत किया और टीमें इस घटना के सफल अनावरण के लगा दी गई, क्योंकि बहुत ही गंभीर मामला ये सुनने में प्रतीत हो रहा था। जब इस घटना की तहकीकात की गई तो 2 अभियुक्त जिन्होंने पूरी घटना की प्लानिंग की थी, प्रदीप और जैकी, इन दोनों को टीम ने गिरफ्तार किया। इनके पास से स्कूटर और जो जिस मोबाइल फ़ोन से कॉल हुई थी, हेलमेट, ये सभी चीज़ें बरामद हुई। जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि इस पूरे घटना की प्लानिंग अभियुक्त प्रदीप है, उसने की थी। ये प्रदीप एक महिला के साथ इसके प्रेम संबंध थे, जिसके चक्कर में इसकी पत्नी भी इसको छोड़ चुकी थी और वह महिला अब वह किसी और के साथ वो महिला उसके संबंध हो गए थे। तो इस महिला को और उसके प्रेमी को फंसाने के लिए इन्होंने एक पहले फर्जी सिम कार्ड लिया जिसमें इन्होंने कोई आइडेंटिटी दी नहीं, और फिर कुरियर बॉय बनके इस सिम कार्ड से केवल उस महिला को और उसके नए प्रेमी को ही इन्होंने कॉल की। इनकी मंशा ये थी कि जब भी पुलिस इस नंबर की तहकीकात करेगी तो उससे संबंधित ये महिला और इसके प्रेमी ही आएंगे और ये इस गिरफ्तारी इनकी हो जाएगी और वो फंस जाएंगे। इस मंशा से इसने पूरी ये घटना प्लान की थी। इसके अलावा इसके मन में ये भी था कि यदि भय में आके व्यापारी कुछ पैसे दे देता है तो इसको आर्थिक लाभ भी होगा। पूछताछ में ये भी समझ में आया कि आर्थिक रूप से अभी इसकी स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, तो एक इस तरीके से दोनों स्थिति में इसको लाभ होने की या अपने जो जिनको ये फंसाना चाहता था उनको पुलिस केस में फंस जाने की संभावना देखते हुए इस घटना की इसने प्लानिंग की थी। दोनों अभियुक्तों को संगत धारा में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इस गुड वर्क के लिए इस पुलिस टीम को 25,000 रुपये कैश रिवॉर्ड दिए जाते हैं। और एक बात जो आप सभी के द्वारा पूछी गई कि इसमें जो खून के धब्बे थे, इसके संबंध में इसने बताया कि इसका भाई जो चचेरा था, जो इसके साथ इस घटना की प्लानिंग में इन्वॉल्व था, वो उसके हाथ में चोट लगा हुआ था और उसी चोट के जो खून वो उसने जो धमकी भरा पत्र भेजा था उसमें लगा के दिया। जी हाँ, फिरौती की आपको उसमें दिया हुआ डिटेल, पैसे इन्होंने मांगे थे, लेकिन मुख्य जो आपको मैंने बताया जो घटना का मोटिव था वो यही था कि अपनी पूर्व प्रेमिका और उसके नए प्रेमी को पुलिस केस में फंसा के उनको जेल भिजवाने की ये मुख्य रूप से साजिश थी, जिसमें ये लोग नाकाम हुए। और पुलिस ने इस केस को बहुत सक्सेसफुली बहुत कम समय में वर्कआउट किया और इसके लिए इनको कैश रिवॉर्ड भी दिया गया।